हेलो एवरीवन। तो जैसे कि ये वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है और जो भी सारे रिलेटेड इश्यूज़ है, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड एक्चुअली चीज़ क्या है, मेरा ना रिश्तेदार बहुत क्यूरियस है कि हमारा लड़का करता कहाँ है, क्या करता है, कैसे करता है। उसके अलावा अभी जैसे सितंबर 2025 वालों का रिजल्ट भी आ गया है या आने वाला है, डिपेंडिंग मैं ये वीडियो कब डाल रहा हूँ। एंड उसके अलावा थर्डली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे ना कंटेंट क्रिएशन का एक अंदर से मन बहुत टाइम से था। अभी ये तीनों ग्रह अलाइन हुए, तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट। तो आई स्टार्ट विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, नवंबर 2024 अटेम्प्ट। भगवान की दया से सारे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए विद गुड मार्क्स। एंड मैं पिछले 6 महीनों से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ, इन देयर हेड ऑफिस सिचुएटेड इन मुंबई। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि मैं वीडियो बनाना क्यों चाहता हूँ। यार, जब मैंने पेपर्स क्लियर किए और ये कैंपस वाला जब टाइम आता है ना, सब लोगों का टेंशन एकदम पीक पे होता है, क्योंकि जानना सब है और समझता कुछ नहीं है। और जब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अपॉर्चुनिटी, मेरा भी वो जो सब लोगों का वो जनरल एक अजम्पशन होता है ना, कि हमसे एक जनरेशन ऊपर तक वालों को सबको ये लगता है कि बेस्ट थिंग इसकी गवर्नमेंट जॉब हो गया है, पैरेलल टू गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है। हमारे जनरेशन वालों को लगता है यार गवर्नमेंट जॉब। तो ये दोनों ये वाले स्टीरियोटाइप से मैं और मेरे घर वाले थोड़ा कंफ्यूज थे, बट आई वॉज लकी इनफ टू गेट सम गाइडेंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस एट द राइट टाइम। तो उसके कारण वो सारी चीज़ें समझ के मैंने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का एक ही पर्पज़ था कि जैसे अभी मुझसे मेरे जूनियर्स पूछ भी रहे कि भैया पीएसयू कैसे मिल सकता है, हम क्या करें, कैसे करें। एंड अगर कुछ लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन एक ऑनेस्ट ओपिनियन बोले, या जो एक्चुअल फैक्ट्स है कुछ चीज़ों को लेके, अगर वो पहुंच जाते हैं पीएसयू रिलेटेड, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि वही ये वीडियो का पर्पस है। अब सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं मेरा मई 2025 में ज्वाइनिंग था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। एज आई सेड अर्लियर, मैं हेड ऑफिस में ज्वाइन किया था। करंटली मैं कस्टमर लेजर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वो वाले साइड में काम करता हूँ। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एक जनरल अजम्पशन होता है ना कि पीएसयू में कम काम होता है, या पीएसयू में काम बोरिंग होता है, या एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस में है आज की तारीख में। जैसे स्पेशली इंडियन ऑयल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो कम काम या इंटरेस्टिंग काम नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये इश्यूज आप लोग फेस करेंगे। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा आगे बात करेंगे। इसके अलावा तो अब तक ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज़ बीन डिसेंट, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस को और एलैबोरेट करूँगा जब हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे इन ई पीएसयू। एंड व्हेन आई एम सेइंग पीएसयू, मैं इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, गेल हो गया, एंड इस टाइप की जो एंटिटीज़ हैं इनके बारे में बात करूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग सीए कर रहे होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्क्स नहीं मैटर करते, अटेम्प्ट नहीं मैटर करता। शायद ब्रॉडर स्केल पे नहीं मैटर करता होगा, बट यार टू बी ऑनेस्ट, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वो मैटर करता है। तो अगर ये वीडियो देख के, या इन जनरल स्पेशली सितंबर जिनका भी अटेम्प्ट आगे आने वाला है, अगर वो थोड़ा ये रियलाइज़ कर लेते हैं, या थोड़ी मेहनत करके, अगर मेरे जो आप लोगों के एस्पिरेशन है वो अलाइन होते हैं ये वीडियो के कंटेंट के साथ में, या जो इंडस्ट्री में पीएसयू में प्रैक्टिसेस चल रही है उसके साथ में, और आपको लगता है थोड़ी और मेहनत करके अगर ये लाइफ में को पसंद आ रही है और मिल सकती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट अपॉन। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज होता है। मैं मेरे अटेम्प्ट का बता देता हूँ। जो लास्ट टाइम इंडियन ऑयल ने हायर किया था, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में हायरिंग नहीं हुई थी। तो हमारे अटेम्प्ट में यार ये गवर्नमेंट जॉब के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम इट डेफिनेटली प्लेज अ रोल। सो हमारे वक्त ओपन कैटेगरी वालों के लिए अराउंड 60 to 65% आपको मार्क्स चाहिए थे सीए फाइनल में। एट द सेम टाइम आपके सारे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए थे। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा हेफ्टी होता है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। एंड जब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों की, तो ये क्राइटेरिया थोड़ा कम होकर 55 to 60% में चले जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एससी एसटी कैटेगरी एंड बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी वाले दोस्तों की, तो उसमें
ये क्राइटेरिया 50 to 55% होता है। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला क्राइटेरिया भी, जो हमने दोनों बात की ना, ओबीसी, एससी, एसटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई भी लोग जो एससी, एसटी, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी एक एडवांटेज है, तो इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज करने के बारे में आप सोच सकते हो। अगेन, आफ्टर लिसनिंग टू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, आई बी टॉकिंग अबाउट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो एक्चुअली जब मेरे बैच में आया था ना, तो ये प्रीमियर डे कंपनी करके होता है, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओके, ये 4-5 कंपनीज़ का है ना, एक अलग सा स्वैग होता है ये कैंपस में भी, क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ भी एकदम प्रॉपर 5 लोगों का पैनल बैठा है, टफ इंटरव्यूज़, लंबे इंटरव्यूज़, आपको प्रॉपरली ग्रिल किया जाएगा। एंड इतना टफ क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे रखा है एलिजिबिलिटी में। उसके बाद में अराउंड 120-130 से बच जाएंगे, एंड उसका 10%, 12% ये टाइप का एवरेज सिलेक्शन बैठता है। और सो या, दैट वाज अ बेसिक ब्रीफ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। अभी हम लोग कंपनी के या पीएसयू में इन जनरल उनके मेरिट्स डिमेरिट्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरिट्स, पे स्केल। आज की तारीख में जब आपका एवरेज पैकेज फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैं कह रहा हूँ 10 से 12 लाख के बीच में बैठता है। इंडियन ऑयल जो हमारे कैंपस में उन लोगों ने डिस्प्ले किया था वो 17 लाख, बीपीसीएल में ये और बढ़ जाता है। एंड आपको बेसिकली इन हैंड अराउंड 90 to 1 लाख रुपीज़ आता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी विच यू आर लिविंग इन। एंड इसके अलावा आपका 25,000 रुपये, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट, हम लोगों को इसलिए कैश इन हैंड नहीं कंपेयर करना चाहिए बाकी हमारे दोस्तों से, क्योंकि हमारा 25,000 एक बहुत, जितना लोग एसआईपी करने की इच्छा रखते हैं उतना हमारे बिहाफ पे कंपनी खुद हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देती है, इन द फॉर्म ऑफ आरपीएफ एंड एनपीएस। तो पे इज़ ऑनेस्टली गुड। अगर आप किसी से कंपेयर करते हैं जिसका पैकेज 10 से 11 लाख रुपए का है, अगर वो ईयर ऑन ईयर 10% का भी ग्रोथ देखते हैं, तो भी उनको 17 लाख तक पहुँचते 17-18 लाख तक पहुँचते करीबन 4 साल भी लग सकते हैं। सो ऑब्वियसली अब वहाँ पे प्रमोशन ये वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आपकी वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सही रहेगी। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट एक डिसेंट लेवल से स्टार्ट होता है, तो वो आगे आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने कुछ लोगों को आईआईएम जाते देखा है, कुछ लोगों को यूपीएससी करते देखा है। तो अगर आपको आगे और पढ़ने का मन है, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, तो मेरे को ये कंपनी चूज़ करने में एक बड़ा एक बड़ा फैक्टर वो भी था। तो आप वो एंगल से भी यहाँ पे थोड़ा सोचा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड थिंग इज़ जॉब सिक्योरिटी। अब इसको कहीं आपको पेपर पे लिख के प्रूव नहीं किया जाता है कि यहाँ से आपको नहीं निकाला जाएगा, बट जब हम मार्केट में ले ऑफ्स वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे जितना हमने लोगों को देखा है, कंपेरेटिवली बहुत बेटर जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है। मैंने नहीं देखा किसी को निकाला गया है, या मैंने सुना भी नहीं किया। मैं ज्वाइन तो 6 महीने पहले ही किया था, बट किसी को निकाला गया ऐसा मैंने सुना भी नहीं। इसके बाद में द फोर्थ मेरिट वाला पॉइंट वुड बी कि यार आप लोग ना रियलाइज़ करोगे वहाँ जाके कि यू आर सराउंडेड बाय ब्रिलियंट पीपल। यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, दूसरे स्टाफ वाले, वो आईआईटी, आईआईएम से आएंगे। देन जो आप, क्योंकि इन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। जैसे मेरे जितने सीनियर्स हैं, बहुत सारे उनमें से रैंकर्स हैं। आप किसी से भी बात करो, आपको वो लगेगा ही नहीं कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। एवरीवन इज़ वेरी स्मार्ट इन देयर पर्टिकुलर डोमेन। तो एक वो चीज़ फ़ील होती है, तो उन लोगों को देख के आपको एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन फ़ील करता है कि मुझे अपस्किल करना है। वो सारी चीज़ें होती है, तो यू विल बी सराउंडेड बाय ब्रिलियंट पीपल। देन इंश्योरेंस की एक बात होती है यहाँ पे। मैं जब वो खाट हॉस्पिटल में नागपुर में मेरा मेडिकल क्लियरेंस वगैरह करा रहा था इनके इंश्योरेंस के लिए, वहाँ पे जितना मुझे सजेस्ट किया, बताया गया था कि देयर इज़ नो अपर कैप कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कि चलो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा कोई अपर कैप है ही नहीं। एंड आप, आपके मम्मी पापा, आपके डिपेंडेंट्स, दे आर ऑल कवर्ड। और इतना हेफ्टी इंश्योरेंस आज की तारीख में खुद लेने जाना है वेरी डिफिकल्ट। तो पीएसयूज आर ऑलवेज फेमस कि आपको मेडिकल असिस्टेंस बहुत इजीली बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में मिलती है। एंड आपको खांसी ज़ुकाम से लेके कैंसर ट्रीटमेंट से लेके ब्रेन हो ना, बट एक वो जो अश्योरेंस रहता है वो बहुत बड़ा है। एंड इतना ही इंश्योरेंस अगर आप बाहर लेने जाओगे तो भी वेरी कॉस्टली, और आपका यहाँ पे बहुत कम पैसा कटता है इसके लिए। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको जो कवर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, 1 करोड़
और कंपनी के स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स रहती है जिसमें वो कवरेज और बढ़ता है और बहुत नॉमिनल चार्जेस के थ्रू, तो आपका इंश्योरेंस बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। इसके अलावा होम, मुंबई जैसी जगह पे शायद जो मुंबई वाले रहेंगे वो ज़्यादा रिलेट कर रहेंगे। यहाँ पे 2 BHK का, जहाँ पे मैं अभी विले पार्ले में रहता हूँ, यहाँ पे 2 BHK का रेंट इज़ 70,000 रुपीज़। यहाँ पे इंडियन ऑयल जैसे, और मैं शेयरिंग बेसिस पे भी लोगों के साथ रहता हूँ, बट आप 1-2 साल में जैसे मुंबई में रह रहे हो तो आपको 1000 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट मिल सकता है। एंड दैट इज़, मतलब शायद ये मुंबई वाले ही समझ पाएंगे ये वाली चीज़, बट इट इज़ अ लग्जरी यहाँ पे। और आपको बस आपका HRA नहीं मिलेगा जो 13-15 हज़ार रुपये कुछ का होता है। एंड उसके अलावा आपको बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। आपको आपकी फैमिली लाना है, एक स्टेबल, मुंबई में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ इज़ घर, और ये लोग बहुत अच्छा आपको घर प्रोवाइड कर देंगे। मुंबई में आपको 2-3 साल लगते हैं बड़े सिटीज़ में, बाकी सिटीज़ में तो आप जाओ एंड आपको स्टार्टिंग से घर मिल जाता है, क्योंकि मुंबई में डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे थोड़ा-सा इशू है। इसके अलावा पर्क्स, यहाँ पे जो पर्क्स है वो और कोई चीज़ में आपको नहीं मिली। जैसे अब मैं यार लेंसकार्ट का चश्मा पहनने वाला लड़का, करंटली आई एम वियरिंग टॉमी हिलफिगर, क्योंकि ये लोग 20,000 के चश्मे हर साल आपको फ्री में देते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्क्स हैं, एन नंबर ऑफ पर्क्स। आपको गाड़ी का अलग से पर्क मिलेगा। मैंने देखा है यहाँ पे टोल के पर्क्स मिलते हैं, तो मतलब अभी तक मैंने भी पूरे नहीं एक्सप्लोर किए, बट बहुत सारे पर्क्स हैं। इसके अलावा इकलौती कंपनी मुझे लगता है जो आपके, आप अगर एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो, जैसे हम लोग क्वार्टर एंडिंग में ज़्यादा काम करते हो तो आपको 10-15 दिन आप अगर ज़्यादा रुक रहे हो तो उसका भी अलाउंस मिलता है। आप सैटरडे संडे काम करो तो उसका भी अलाउंस और कॉम्प ऑफ मिलता है। तो आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता है। और यार पता नहीं, देयर इज़ सम सेंस ऑफ कामनेस एंड सिंप्लिसिटी ऐसा फील होता है। इसके बारे में काउंटर ओपिनियन मैं जब डीमेरिट्स की बात करूँगा तब भी रहेगा। मैं एकदम ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो व्हेन वी कम टू डीमेरिट्स, यार पहले तो मैं ना एक इंडस्ट्री में जॉब और प्रैक्टिस में जॉब के बारे में 1 मिनट में कुछ बताना चाहूँगा। मैं सोच के आया था इंडस्ट्री में जॉब इसलिए करना है कि मुझे डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, टर्नओवर में, कैसे कंपनी एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करना है। जब आप इंडस्ट्री में आते हो तब आपको रियलाइज़ होता है इतने लार्ज स्केल पे चीज़ें चल रही है, आपके पास में फुर्सत नहीं रहेंगी कि आपके बाजू वाला भी क्या काम कर रहा है। एटलीस्ट अब तक मुझे ऐसा फील हुआ है, एंड मैंने जो मेरे सीनियर से भी बात की है वो होता ही है कि आपको इतना ओवरऑल एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे भी है। एक कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको 100% फील होने ही वाला है, एंड नॉट जस्ट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनी इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब फॉर दैट मैटर। उसके अलावा सेकंड फैक्टर इज़ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपका ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम है, 3 to 7% के रेंज में रहेगा, विच इज़ वेरी लो। तो आपका स्टार्ट एक अच्छे पॉइंट से हो रहा है, बट ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है। बट हाँ, अगर कोई अभी एक आध साल में ज्वाइन करने वाला है तो एज पे कमीशन का इम्पैक्ट आने वाला है, एंड इट इज़ अज्यूम्ड कि 20 से 30% का सीधा सीधा हाइक उसके कारण भी हो सकता है। अगेन ये एक्सपेक्टेशन है, स्पेक्यूलेशन है, इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ ना रखें। इसके अलावा इनिशियल, यार ऐसा जनरली बोला जाता है कि इनिशियल 3 प्रमोशन आपके 2-3 साल में ड्यू होने वाले हैं। आप अच्छा काम करो तो भी वही चीज़ रहेगा, बुरा काम करो तो भी वही चीज़ रहेगा। तो एक वो डायरेक्ट मोटिवेशन कम होता है लोगों का। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ एक रहती है यार कि हम लोग आर्टिकलशिप में हम उम्र लोगों के साथ में बहुत काम करते हैं, यहाँ पे वो एक डिफ़िकल्टी आने वाली है। आपको बहुत बड़े-बड़े लोग आपके टीम में मिलेंगे, तो कभी-कभार वो ईज़ी होता है कि आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, बट कभी-कभार डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप उतना फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। आई हैव बीन लकी इन दिस एस्पेक्ट, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी बन गया है इंडियन ऑयल में, तो अगर आप लकी होते हो तो मे बी आपका भी बन जाए। इसके अलावा विज़िबिलिटी का इश्यू होता है, अब ये शायद कॉर्पोरेट में हर जगह होता है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, कभी-कभार आप क्या काम कितना काम कर रहे हो उससे ज़्यादा क्या आप काम करते हुए दिख रहे हो क्या, वो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने वहाँ पे बात की थी ना कि मेरिट्स में कि सेंस ऑफ कामनेस और सिंप्लिसिटी होता है, यहाँ पे वही सेम चीज़ बोर्डम में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपको बार-बार एक ही चीज़, सिमिलर सी चीज़ करके वो बोर्डम वाला भी फ़ील आएगा, और कभी-कभार ये भी लगता है कि यार मेरा ये एक्शन है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, वो दोनों के बीच का गैप मैं ब्रिज करूँ कैसे, समझूँ कैसे? तो वो वाली एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा डिमेरिट है, एटलीस्ट इंडियन ऑयल में, शायद बीपीसीएल में नहीं है, इंडियन ऑयल में 3 साल का बॉन्ड होता है, और वो 3 साल के बॉन्ड का कॉस्ट होता है 3 लाख, ये डेप्रिशिएटिंग बॉन्ड होता है। तो
आप जैसे-जैसे 6 महीने काम करते हो, 50-50 रुपए कम होते जाते हैं। बट दैट बॉन्ड इज़ वे यूज़ हो सकता है यार आपको जॉब स्टार्ट करने के बाद में यू डोंट फील दैट इट इज़ मेड फॉर यू, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। बट फिर ये जो 3 लाख का अमाउंट रहता है, ये ऐसा लोगों को लगता है बहुत बड़ा है, एंड अगर नहीं चीज़ें जम रही तो भी लोग खींचते हैं खुद को। और 3 साल यहाँ पे काम कोई भी इंस्टीट्यूशन में काम करने के बाद में आपको वहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट फ़ील होता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे किया था कि मैंने मेरे इनिशियल 2-3 महीने की सैलरी पूरी तरीके से बचा ली थी कि मुझे जैसे कंपनी अच्छी लग रही तो आई एम कंटिन्यू। बट मैं वो एश्योरेंस चाहता था कि अगर मुझे कल जाके कंपनी छोड़ना भी पड़ता है तो यार इस बॉन्ड के कारण मैं रुकूँ, ऐसा ना हो जाए। और इसके बाद में कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर किसी को हमेशा जॉब करना है आगे लाइफ में, तो आप आपके इनिशियल फ्यू इयर्स के लिए इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। अगर आपको कंफर्ट और सिंप्लिसिटी पसंद आती है तो यू कैन कंटिन्यू हियर फॉर लाइफ फॉर श्योर। क्योंकि और यहाँ पे ऐसा नहीं है यार पैसे आगे नहीं, मैंने 15-15 20-20 साल सीनियर्स का देखा है, किसी का पोर्टफोलियो 3 करोड़ का है, किसी के घर है, सब है। तो छोटी-छोटी बातें हैं, सब बढ़िया एकदम अच्छी से लग्ज़रियस लाइफ़ भी जी रहे हैं। तो पैसा है डेफ़िनेटली, क्योंकि आपको बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है। आपका घर का ये लोग टेक केयर करेंगे, बहुत सारे पर्क्स देंगे। तो आपका वो इनकम टू इन्वेस्टमेंट वाला रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बट अगर आपको थोड़ा-सा भी ऐसा है कि मुझे प्रैक्टिस करना है आगे, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, डोंट गो फॉर द नंबर। अगर आपको पता है कि आपको हमने जो आर्टिकलशिप में चीज़ें की है, वो वाली चीज़ों में मज़ा आता है। जैसे मैंने इंडस्ट्री का बताया, वो बोर्डम वाला फैक्टर और कंपार्टमेंटलाइजेशन वाला फैक्टर हर जगह रहेगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस वाली चीज़ें करना है, तो भले ही यहाँ 17 दिखे, वहाँ 10 दिखे या वहाँ 12 दिखे, गो फॉर दैट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आके फ्रस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा तो ये मेरा मोटा-मोटा टेक था। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो, आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट जानना हो, इंटरव्यू के रिलेटेड चीज़ें पूछनी हो, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं 100% उनका रिप्लाई एकदम प्रॉम्प्टली दूँगा। एंड अगर आपको कनेक्ट भी करना है, आई कैन शेयर माय फ़ोन नंबर। हम लोग ओवर अ कॉल वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस जो चीज़ें मैं शायद वीडियो पे ना बोल पाया हूँ या आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपके बारे में बता के फिर ये डिसीजन के बारे में पूछना हो, तो हम लोग डेफ़िनेटली फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त अभी अलग-अलग एमएनसीज़ में हैं, बिग फोर्स में हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स में। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ देखना है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अपन देखते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से अरेंज किया जा सकता है। क्या मैं आपके उनके साथ वन टू वन कॉल अरेंज कर दूँ, या क्या हम लोग अगर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ में एक डिस्कशन ये चैनल पे पोस्ट कर सकें। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में मैं थोड़ा मेरे बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। सो यार मेरे भी माथे में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं अकेले करके मैं क्यों अकेले कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँ। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो हम लोग भी साथ में बेटर तरीके से ग्रो कर पाएँगे, कनेक्ट कर पाएँगे। एंड सो या दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। मैंने और भी कुछ चीज़ें सोच के रखी है जो मेरे सीए जर्नी में, अब तक की जर्नी में इंटरेस्टिंग रही है। मैं उनके बारे में भी आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एंड दिस वाज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो यार कुछ कम ज़्यादा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आपके फीडबैक मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। एंड थोड़ा-सा प्यार से कमेंट करना है, मेरे को भी पता नहीं है वीडियो बनाते कैसे। सो दिस वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।